सिद्धार्थ को पिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो पूरी रात नहीं सोया था। वो बड़ा टेंशन, कह रहा घबराहट हो रही थी उसको, और बार बार वो जय गुरुजी आ गए, जय गुरुजी यही बोले जा रहा था, बार बार गुरुजी का नाम ले रहा था। उसको जल पिला रहे थे। जब उसके पापा सुबह 5 बजे आते हैं तो उसकी मम्मी कहती है कि मैं सोई नहीं हूँ, मैंने सिद्धार्थ को जल पिलाया हुआ है। तो सिद्धार्थ कहता है मम्मी मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे नींद आएगी। तो उसने अपने मम्मी का भी हाथ पकड़ा, अपने पापा का भी हाथ पकड़ा, मुंह से बोला जय गुरुजी। और बोलते ही बिल्कुल जैसे उसने ये बोला ही स्लेप्ट। एंड थोड़ी देर बाद उसके पापा को कुछ फील हुआ तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, तो उसको तुरंत आईसीयू में ले गए, वेंटिलेटर पे ले गए। बट वो गुरुजी का नाम लेके ही गया। 45 मिनट्स तक उन्होंने ट्राई किया, वो रिवाइव नहीं हो पाया। 30 इयर्स का लड़का है, उसकी मम्मी के 2 ट्विंस बेटे हैं, दोनों दिखने में अलाइक हैं। अर्जुन इज देयर, सिद्धार्थ इज नॉट देयर। बट उसकी मम्मी कहती है कि गुरुजी ने उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था तब तक कि उनके आंखों से एक आंसू नहीं निकले उस समय, उस मोमेंट पे नहीं निकले। उन्होंने कहा मेरे गुरुजी आपने मेरे बेटे को मुक्त कर दिया। वो खुद उसको जब बॉडी को विदा कर रही थी तो उनके मुंह से तब भी यही वर्ड्स निकले कि जय गुरुजी आपने मेरे सिद्धार्थ को मुक्त कर दिया। आई एम सॉरी संगत जी, बट आई एम रियली वेरी अटैच टू दिस पर्टिकुलर सत्संग। मैं जब आपसे इतने दिनों से सारे सत्संग शेयर करती थी ना, कि जिसमें विपिन जी की मदद की गुरुजी ने, मेरा सत्संग सुना, मदद किया, इससे कनेक्ट किया, उनको भी मदद हुई, सबको मदद हुई, बहुत सारे लोग बच गए। सिद्धार्थ वी लॉस्ट हिम, लेकिन गुरुजी ने ब्लेस किया उसको, उसको सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिली है। उसके लाइफ में बहुत कष्ट थे, बहुत दुख थे, उन दुखों से उसको मुक्ति दिलाई है गुरुजी ने एक तरह से। और मैं हर बार जब सत्संग करती थी इतने बार से, मैं हर बार सिद्धार्थ के बारे में सोचती थी और मेरा मन करता था मैं बोलूं। बट कभी कभी लोग कहते हैं ना, संगत नेगेटिवली भी ले सकती है इस चीज को कि somebody died, बट जो बहुत कनेक्टेड है ना गुरुजी के साथ, वो इस सत्संग को जरूर समझ पाएंगे। आपको पता है कि इस इंसिडेंट के बाद 3 दिन तक तो मैं खुद सुनने के बाद उसकी मम्मी को कॉल नहीं कर पाई। उस समय मैं अष्टमी के दिन थे, उन लोग के घर में अष्टमी पूजा भी हुई थी, भोग लगा था, सबका लंगर बटा था। मैं अपने घर में मैंने ये न्यूज सुनी थी। एंड 3 दिन तक मैंने गुरुजी की फोटो की तरफ नहीं देखा, गुस्से में कि गुरुजी वाई क्यों किया ऐसा, सबको ब्लेस किया था तो उसको भी बचा लेते। बट तब मेरे में इतनी समझ नहीं थी, मैं नई नई जुड़ी थी, 6 ही महीने हुए थे मुझे गुरुजी से जुड़े हुए। आज गुरुजी ने इतना विजडम, इतना समझ मेरे अंदर डाल दिया है कि मैं इस चीज को समझ सकती हूँ कि गुरुजी भला करते हैं। अगर कोई बहुत कष्ट में है तो उसको उस कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं, मोक्ष दिलाते हैं। मेरी इतनी क्वेश्चनिंग के बाद तब भी गुरुजी ने मुझे ये जवाब नहीं दिया, लेकिन ये जवाब लगभग और 6 महीने बाद मुझे गुरुजी से मिला। मुझे गुरुजी ने ये दिखाया कि सचखंड में सिद्धार्थ बैठा है गुरुजी के साथ बिल्कुल, एंड स्माइल कर रहा है। मैंने ये क्लियरली देखा था, क्लियरली। एंड मुझे इतनी खुशी हुई थी कि गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि सिद्धार्थ उनके साथ है और वो ठीक है। मुझे दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग लेके गया, वो तो उनके साथ ही बैठा है, वो साथ जो सबको चाहिए होता है, गुरुजी का साथ। मैं बहुत बार सोचती थी कि मैं आंटी को फोन करूं, उसकी मम्मी को बताऊं कि आंटी मैंने ये विजन देखा है। आप मानेंगे नहीं कि मेरा क्या मन किया, कुछ दिन पहले मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको पूछा आंटी आप कैसे हो। उन्होंने मुझे बोला बेटे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उनके मेरे पोस्ट पे उनके कमेंट्स देखती थी, तब मुझे समझ आया कि ये गुरुजी से नफरत नहीं करती है। मैं इस डर से फोन नहीं करती थी कि अगर किसी ने किसी को खो दिया तो वो गुरुजी को हेट करेगा, गुरुजी की बहुत बुराई मेरे सामने करेगा और मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ। तो कोई मेरे सामने गुरुजी की बुराई करे मैं सहन नहीं कर पाती। मैं इस डर से सिद्धार्थ की मम्मी से कनेक्ट नहीं करती थी और मेरा वो डर निकल गया। वो तो हम सबसे ऊपर निकली। सरिता अरोड़ा आंटी मैं आपको सल्यूट करती हूँ, आई सल्यूट यू कि आप इतने बड़े दिल के निकले और आप इतना अच्छा समझ पाए इस चीज को कि आपके बेटे को गुरुजी ने मुक्ति दिलाई और उसको सचखंड लेके गए और वो बिल्कुल ठीक है और उसको सारे पेन से रिलीफ मिल गया। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन था। उसके बाद से मैं सिद्धार्थ के बारे में सोचती हूँ तो मैं दुखी नहीं होती। मुझे लगता है कि उनकी मम्मी को भी समझ आ गया, मुझे भी समझ आ गया, एंड उनको जो मैसेजेस चाहिए थे गुरुजी से वो भी मिल गए। एक सिद्धार्थ का की फ्रेंड है जिन्होंने आंटी को कुछ ही दिन बाद बोला कि सिद्धार्थ ड्रीम में आया था और बोल के गया था कि मेरी मम्मी को तू कॉल कर, उनको बता कि वो इतना टेंशन लेती है, वो इतनी दुखी रहती है, वो ऐसे ना रहे, वो खुश रहे। क्योंकि मैं अगर धरती पे रहता तो मेरे को बहुत तकलीफें होती, मुझे बहुत दर्द होती और मैं आज जहाँ हूँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ।
मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो ये सत्संग भी बहुत इम्पोर्टेंट था संगत जी, ये सत्संग शेयर करना भी मुझे लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आंटी को इतना मन था, बट आंटी कहती थी कि मैं अगर शेयर करूंगी लोग कहेंगे इसका जवान बेटा चला गया और ये सत्संग कर रही है। बट जिसको समझ में आएगा इसकी डेप्थ, वो जरूर समझ पाएगा। आज मैंने गुरुजी से सत्संग शुरू करने से पहले भी कहा था, गुरुजी मैं सब समझी हूँ, आपकी सारी लीला मुझे समझ आती है, मैं ये किस तरह समझा पाऊंगी मुझे नहीं पता, बट आप बैठोगे आप ही समझाना, मेरे वर्ड्स में इस चीज को ढाल के कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं होता संगत जी कि अगर हम सोचते हैं कि कोई संगत की डेथ हो गई तो गुरुजी ने उसको ब्लेस नहीं किया, हो सकता है गुरुजी ने इससे डबल ट्रिपल टाइम्स उसे ब्लेस किया। तो इसीलिए कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आई नो कि बहुत बड़ा दिल चाहिए इस चीज के लिए, कहना आसान है बट सहन करना समझना मुश्किल। सिद्धार्थ की मम्मी से सुना तो मुझे पता चला, जो मेरा डर था कि वो मम्मी मेरे सामने गुरुजी की बहुत बुराई करेगी, बहुत गंदा बोलेगी, उन्होंने एक वर्ड उनके अगेंस्ट नहीं बोला। इनफैक्ट उन्होंने बोला बेटे सिद्धार्थ के जाने के बाद भी गुरुजी की स्ट्रेंथ से हम सब आज की डेट में इतने खुश हैं, सब कुछ नॉर्मल है। सिद्धार्थ की बहुत याद करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी हम देखते हैं उनके एक छोटा सा सत्संग, वो कहती है कि जहाँ पर भी मंदिर में वो धूप जलाते हैं, जोत जलाते हैं, उसमें ओम बन जाता है, धोने से भी वो निशान नहीं जाता। उनके वुडन स्लैब जो मंदिर का है उसके ऊपर जोत रखी होती है, उस जोत को हटाया तो उसमें एक बहुत बड़ा ओम बना हुआ था, बिग ओम। थोड़े दिन पहले उन्होंने बोला कि वो मंदिर को क्लीन कराने के लिए जो वुड के ऊपर पॉलिशिंग होती है और सब क्लीनिंग होती है, ऐसे बंदे को बुलाया, वो ओम का निशान इतना सा भी नहीं मिटा, वो अभी तक भी वहाँ है, इतना बड़ा ओम बना हुआ है। और वो कहती कहाँ कहाँ आपको मैं ओम के दर्शन बताऊं, यहाँ तक कि आयुर्वेदिक मेडिसिन भी जो सिद्धार्थ को वो देते थे उसमें भी ओम बन जाता था। तो ये हमारे गुरुजी हैं, ये उनकी जो वो देख सकते हैं, जो वो समझ सकते हैं, वो जो वो करते हैं वो हमेशा बेस्ट होता है हमारे लिए। हम इस माया में, इस दुनिया में हैं, हमें ये चीज समझनी, मतलब मेरे को खुद को भी इनिशियली समझ नहीं आया, मैं भी गुरुजी से 2 दिन तक गुस्सा हो गई थी, लेकिन बाद में मैं इस चीज को समझ पाई। एंड कैसे मन की हर बात गुरुजी पूरी करते हैं, उसका भी एक छोटा सा सत्संग मैं करूँ आपके सामने शेयर करूंगी। जब मैं गुरुजी के सत्संग करती थी और जब मैं गुरुजी की फोटोज देखती थी कि लोग उनके पैरों को दबा रहे हैं या हाथ दबा रहे हैं, तो मुझे हमेशा लगता था कि गुरुजी आप कैसे ये चीज मतलब हम लोगों को ये ब्लेसिंग्स क्यों नहीं मिली कि मैं हम आपके पैर या हाथ क्यों नहीं दबा पाए अच्छे से, हमें तो कभी भी ये ब्लेसिंग्स नहीं मिली। और हमने हमेशा ट्राई किया कि मतलब कभी स्वप्न दर्शन में भी मैं आपको देखती हूँ तो आप अमृत वर्षा भी गुरुजी दिखाते हैं, कभी वो बहुत सारी चीजें भी हाथ में पकड़ा के जाते हैं। ऐसी चीज मैं कभी कभी मन में बहुत मेरे आता था कि जब भी मैं ऐसी कोई फोटो देखती थी मुझे लगता था आई विश दिस वॉज मी, आई विश ये जो पैर प्रेस कर रही है लेडी वो मैं हूँ। ये चीज मेरे अंदर हमेशा चलती रहती थी, आई विश मैं गुरुजी आपके बाहें मैं प्रेस कर रही होती, इस फोटो में मैं होती, काश कभी कुछ फोटो में गुरुजी के पास बैठी संगत देखती थी तो मैं होती, काश ये फोटो में मैं होती, काश मैं ही आपके पास बैठी होती, ऐसी सोच आती थी। और ऐसी सोच करते करते एक दिन सपन में गुरुजी ने दर्शन दिए और सपने में मैं देख रही हूँ कि गुरुजी बैठे हैं अपनी गद्दी पे व्हाइट कलर का चोला पहन के। मैं एज इट इज ओवर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड रहती हूँ गुरुजी के लिए, मैं सपने में भी सुपर एक्साइटेड हूँ और भागते हुए जा रही हूँ और गुरुजी को कह रही हूँ जय गुरुजी आप आ गए हो, आज तो मैं ही प्रेस करूंगी आपकी फीट। और मैं उनकी फीट प्रेस करते करते उनको कंटिन्यूसली आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोले जा रही हूँ और वो सिर्फ स्माइल कर रहे हैं। गुरु जी आई लव यू, मुझे आज मौका मिला है गुरु जी आपको बोलने का, मैं हमेशा चाहती थी कि मुझे आप नजर आओ तो मैं आपको सारी बात बोलूं और बताऊं हाउ मच आई लव यू। तो मैं उनकी फीट प्रेस करे जा रही हूँ और मैं सपने में उनको बोले जा रही हूँ। संगत जी जब मेरी नींद टूटी ना, बिल्कुल नहीं लगा था कि ये सपना है। मेरा जो अंदर का फीलिंग है ना, क्योंकि वो अभी अपने लेफ्ट हिज चोला, तो उन्होंने मुझे ये सपने में आके फील कराया, मेरी ये विश उन्होंने सपने में आके पूरी की। इस तरह से गुरुजी करते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। हम सच में गुरुजी के जो प्लान है, बहुत बार मुझे लोग कहते थे गुरुजी को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं, उनके ऊपर छोड़ दिया करो। एक्चुअली जो हम कहते हैं ना कि हम मांगेंगे नहीं तो गुरुजी को कैसे पता चलेगा, हम कहेंगे नहीं तो गुरुजी को कैसे पता चलेगा। गुरुजी जानी जान है, सब कुछ पता है उनको, ही इज महाशिव, ही इज द अल्टीमेट, उनको बताने की क्या जरूरत है। हम जो चीज मांगेंगे शायद उससे बहुत बड़ा गुरुजी हमें दे सकते हो, या फिर शायद हम कुछ ऐसा मांगेंगे
मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगी, बट मैं सीरियसली चाहती थी कि मेरे को एक कंपनी में जॉब मिल जाए। एंड मैं रोज गुरुजी को कहती थी कि मैं मांगना नहीं चाहती, बट मैं मांग रही हूँ, बट वो देते नहीं थे। बाद में पता चला कि वो मेरे लिए राइट नहीं था। ये एक इंसिडेंट बस छोटा सा मैं आपको बता रही हूँ, नाम लेना सही नहीं होगा यहाँ, बट वो सही नहीं था। तो गुरुजी जो समझते हैं जानते हैं वो हमारे बस की है नहीं समझना। तो थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्राना गुरुजी का करूंगी कि उन्होंने मेरे अंदर इतना विजडम बढ़ा कि मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाई। अनिरुद्ध का जो सत्संग था वो इतने दिनों से गुरुजी कह रहे थे कि मुझे शेयर करना जरूरी था, जो मैंने स्टार्टिंग में शेयर करा वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग, बहुत बड़ा सत्संग है। एक इंसान जो 15 इयर्स तक गुरुजी को नहीं मानता, मतलब किसी भगवान के टेम्पल में भी नहीं जाता है, ये सब चीजें मानता नहीं, उसका अचानक गुरुजी पे विश्वास लाना और विश्वास करके उसके साथ मिराकल्स होते जाना, ये सब चीजें तो मामूली हो ही नहीं सकती ना। गुरुजी की शक्ति, गुरुजी की माया सब वही जानते हैं। तो हमें सब गुरुजी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ही इज द बेस्ट पर्सन। हमने गुरुजी को अचीव किया ना, वही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हर इंसान गुरुजी को अचीव नहीं कर पाता। बहुत लोग उनके मंदिर पहुंच जाते हैं पर फिर भी उनके अंदर वो कनेक्शन नहीं जागता। तो जो कनेक्टेड है, वी ऑल आर ब्लेस्ड। वी शुड नॉट वेट फॉर ओनली मिराकल्स टू हैपन। गुरुजी है तो वही सबसे बड़ा मिराकल है हमारी लाइफ का। एक बहुत लोगों का लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था जब मैंने लोटा ब्लेसिंग्स के सत्संग शेयर किया था। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था ये क्या है कैसे है। मैं बस खत्म करने से पहले उतना बता देती हूँ फॉर रिगार्डिंग द क्वेरीज ऑफ लोटा ब्लेसिंग। तो लोटा ब्लेसिंग ये नहीं कि मैं भी लोटा ले लूं, कोई भी लोटा ब्लेसिंग ले ले गुरुजी का जाके। इट इज मेनली गुरुजी उन लोगों के लिए देते थे जिनकी तबीयत बहुत खराब होती थी, जो मंदिर नहीं जा सकते थे रोज, फिर सकते हैं लेकिन वो बीमारी नहीं जा सकती। ऐसी केसेस में लोटा ब्लेसिंग्स होती है। एंड ये किसी भी तरह का तांबे का लोटा होता है और इसमें कोई जल भर के मंदिर से नहीं लाना होता। बड़े मंदिर अभी तो क्लोज है, लेकिन आप ये तांबे का किसी भी साइज का लोटा ले जाके ब्लेस करा सकते हैं। एंड उसको थोड़ा सा आप साफ करके वहां ले जाएं और ब्लेस कराएं, और वो गुरुजी के चरणों में ब्लेस होकर आपको मिलता है। उसके बाद आपको उसे साफ करना होता है राख से या नींबू से। उसको टॉयलेट के अंदर लेके नहीं जाना होता है। एवरी नाइट जिसके नाम का लोटा है सिर्फ वही जल पी सकता है। ये नहीं कि लोटा ब्लेस करा लिया तो पूरी फैमिली उससे जल पी रही है। वो लोटे में आप पानी डाल के रात को रख सकते हो। जो पर्सन की तबीयत खराब है उनके सिराने के पास रखना चाहिए। वो सुबह उठ के चाहे आधी अमृत वेले भी अगर उठे तो सबसे पहले उस लोटे में से उनको जल पीना होता है, और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर है उसे अपने नहाने के पानी के साथ मिक्स करके नहाना होता है। वो टॉयलेट के अंदर लेके नहीं जाना होता है वो लोटा। आप बाहर मग्गा ला के उसको मिक्स कर सकते हैं। एंड इसको कंटिन्यू रखना है। अगर कोई लोटा ब्लेसिंग लेने के बाद ठीक हो गया तो ये नहीं कि ये लोटा अभी हम साइड में रख दें। ये जब तक आप हो, जब तक आप इस अर्थ में हो तब तक आपको उस लोटे में से जल पीना है। तो ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम है। तो हर बंदा जो इस लोटा ब्लेसिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है वही अपना नाम का लोटा ब्लेस कराए। और ये बड़े मंदिर से मिलता नहीं, आपको खुद लोटा खरीद के लेके जाना है, ब्लेस वहां हो जाता है। तो आई होप मैं ये लोटा ब्लेसिंग से रिलेटेड जो डाउट्स है सबके क्लियर कर पाई हूँ। अगर और किसी को कभी कुछ लगेगा डाउट तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगी। एंड शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना सारी संगत का जिन्होंने बैठ के मेरा सत्संग सुना, जिन्होंने सिद्धार्थ का सत्संग सुना। संगीता अरोड़ा आंटी, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, मुझे सारी बातें बताई। आप सबका शुक्राना। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु जी। लव यू गुरु जी। आप सबका कल्याण करे, सर्वदा भला हो। जय गुरु जी।